अपना परिचय बताइए। मेरा नाम पंकज पाठक है, पटखौली ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। आज कैसा पत्रक दे रहे हैं? आज मैं आया था उपजिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए, क्योंकि मेरे गांव की एक सड़क है जिस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है, उसको और गंदगी भी करते हैं, उसको खाली कराने के लिए नवंबर माह से आवेदन दे रहा हूँ। हर आवेदन का फर्जी तरीके से निस्तारण कर दिया जाता है, मौके पर कोई अधिकारी नहीं जाता है। एसडीएम नहीं नए आए हैं, इसलिए इनको भी मामला अवगत कराने के लिए आ गया। क्या है आवेदन पत्र में क्या है इसमें? आज मेरा आवेदन ये था कि चूंकि नवंबर से मैं आवेदन दे रहा हूँ और हर बार मामले का निस्तारण हो जाता है। निस्तारण में यह लिख दिया जाता है कि रास्ता चल रहा है, जबकि मैं बार बार आवेदन में दे रहा हूँ कि रास्ता 34 कड़ी है, मौके पर 17 कड़ी है, 17 कड़ी कब्जा है, वह खाली कराया जाए। लेकिन बार बार यही रिपोर्ट लगाया जाता है। मेरी अब इच्छा है कि बार बार आवेदन हमको भी न देना पड़े और आपको भी फर्जी रिपोर्ट न लगानी पड़े। इसलिए अधिकारियों से आज यह मांग हमारी थी कि क्यों न मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। जब तक मुकदमा नहीं दर्ज होगा तब तक मैं आवेदन देता रहूंगा, यह मेरा स्वभाव है। आप अपने पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए अधिकारियों के पास दौड़ रहे हैं कि हम अगर गलत है तो हमें इसके पहले भी मैं दे चुका हूँ, इसी के लिए दौड़ रहा हूँ। निस्तारण तो इनके बस का है नहीं, इनके पास राजस्व का कोई अभिलेख नहीं है। मैं बार बार कहूँ अपने अभिलेख से देखकर लिख के दे दीजिए, यह जमीन सरकारी है या प्राइवेट है या किसी व्यक्ति विशेष की है। तीनों में कोई रिपोर्ट नहीं लगाई जा रही है, तो चौथा रिपोर्ट यही लगना है कि मेरा आवेदन गलत है। मैं गलत हूँ, मैं सरकार को तंग कर रहा हूँ, मैं अधिकारी कर्मचारी को तंग कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए? कुछ तो अधिकारियों को करना चाहिए, तभी तो लगे कि जिले में अधिकारी रहते हैं, उप जिलाधिकारी है, तहसीलदार है, डीएम है, एसडीएम है। इनके होने या न होने का क्या मतलब है? न मैं गलत न मेरा आवेदन गलत, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं और मेरा आवेदन गलत नहीं तो फिर कर्मचारी गलत, कोई ना कोई तो गलत हो। सब सही है, यह कैसे संभव है? कौन सा गांव का मामला है ये ग्राम सभा पटखौली शेर पड़ता है, बांसडी रोड थाने के अंतर्गत आता है, विकास खंड दुमोह जनपद बलिया। ये लगभग कितने दिन का परेशान? पिछले वर्ष जो अभी चल रहा है 2026 2025 के नवंबर माह में हमने आवेदन दिया था। नवंबर से जब जब तहसील दिवस पड़ा है, चाहे एसडीएम साहब बैठते हों चाहे डीएम साहब बैठते हों, हर तहसील दिवस में मैं उपस्थित रहा। निजी रूप से इन लोगों के कार्यालय में भी उपस्थित रहा। हर आवेदन का निस्तारण हो गया। तहसीलदार महोदय जो वर्तमान में बलिया में उपलब्ध है, डीएम के आदेश पर अप्रैल में जाकर मामले का निस्तारण कर दिए हैं। निस्तारण में रिपोर्ट यह लगाए हैं कि सामने वाले से हमने बात किया, शिकायतकर्ता अगली तारीख दे रहा है जाने के लिए समय पर, इसलिए उसको निस्तारित किया जाता है। मतलब मेरे से तारीख लेकर निस्तारित, बात नहीं हुआ बात यही हो रही है कि निस्तारित कर दिया जाएगा। हाँ, मौके पर कोई जा ही नहीं रहा। एक बार मंत्री यहाँ पर है, बल्दिया में प्रभारी मंत्री हैं दयालु मिश्रा जी, जब मैं उनसे मिला हूँ ये जून में, तो उनके कहने पर थोड़ी सी गति आई। उस थोड़ी सी गति का परिणाम यह रहा कि तहसीलदार महोदय गांव तक गए। गए तो क्या किए? जिस मामले में अप्रैल में तहसीलदार ने ही निस्तारण किया है, उस मामले में जब जून में जाते हैं मंत्री के आदेश के बाद, तो यह घटनाक्रम और मौका देख कर आते हैं। जाकर ये पूछ रहे हैं ये सड़क पीडब्ल्यूडी की है कि फलाने की है कि चिलाने की है, और इनके सामने विपक्षी कह रहा है कि यह मेरा कब्जा है। इनके सामने कह रहा है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं जुटी कि कब्जा क्यों किए हो, चलो जेल में।